गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू एसपीटीसी। हमने एक ट्रेड पंच किया है बिटकॉइन में। और ये ट्रेड मेक और ब्रेक सिचुएशन पे हमारे लिए इसलिए है क्योंकि अभी जो इंडियन मार्केट्स में हम ट्रेड्स ले रहे हैं वो अप टू द मार्क जा नहीं रहे। हमारी थिंकिंग बैठ नहीं रही, स्टडी बैठ नहीं रही, थोड़ा कॉन्फिडेंस वैसे लो है। और अभी जो ट्रेड हमें मिला है बीटीसी में वो ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पे पंच किया हुआ है कि हम लोग लॉस लेने को भी रेडी हैं छोटा सा, पर प्रॉफिट लेने को भी पूरा रेडी है। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हमने ये ट्रेड लिया है। अगर हम लोग सारी चीज़ें हटा देते हैं यहाँ से, तो ये हम देख रहे हैं कि स्टॉक यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ एक दो तीन टचेस दे चुका था। और प्राइस मोमेंटम देखते हैं हम लोग, तो यहाँ से नीचे आके वो अप मूव, फिर नीचे की तरफ, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनना चालू हुई। तो पहला रीजन हमें मिला कि तीन टचेस दे चुका है। दूसरा रीजन ग्रीन कैंडल्स बन रही है ऊपर जाने के लिए हमारे एरिया के पास। तीसरा रीजन हम नीचे से कनेक्ट करते हैं तो हमें मिलता है ये फॉलिंग चैनल पैटर्न। अब हमें पता है कि ऊपर की तरफ ये आता है या मोमेंटम दिखाता है तो चौथी बार में इसको ब्रेक कर सकता है। और ये फिर से जब नीचे की तरफ आया, यहाँ पहले ऊपर से फॉल किया, ऊपर रिट्रेस किया, नीचे फॉल किया, ग्रीन कैंडल्स बनाई। अब फिर से जब नीचे फॉल किया तो इसी सपोर्ट के आसपास से फिर से लगातार ग्रीन कैंडल्स बनना चालू हो गई। मतलब एक और एडिशनल रीजन मिल गया कि हाँ, बायर्स यहाँ पे सपोर्ट बना तो रहे हैं। तो इस सबको सपोर्ट मानते हुए तीन चार रीजन यहाँ मानते हुए हम लोग वेट करते हैं। और वेट करते हैं इस ब्रेकआउट का जो यहाँ पे आएगा। उसके बाद हम लोग अपना फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट के लिए यहाँ पे ट्राई करेंगे। बट इंस्टेड होता क्या है, एक और चीज हमें दिखती है जो कि हमारे पॉइंट्स को एड डाउन करती है। वो दिखती है हमें यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट। कि स्टॉक इतने रीजन के बनाने के बाद, जब नीचे आने के बाद डबल बॉटम पैटर्न भी बनाता है, उसका ब्रेकआउट देता है वॉल्यूम कैंडल से। तो ये बनती है हमारी एडिशनल चीज, छठी चीज जहाँ पे जो हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, कि अगर स्टॉक यहाँ से निकला है तो पहला रेजिस्टेंस वो फेस करेगा अराउंड यहाँ कहीं, जहाँ से वो नीचे आया था और यहाँ से नीचे जा नहीं पाया। तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ फेस करेगा, दूसरा रेजिस्टेंस वो फेस करेगा करीब यहाँ। तो इससे पहले पहले निकलने का ही हमने प्लान बनाया और इस ब्रेकआउट के ऊपर बाय करने का भी प्लान बनाया। बट जब तक हम प्लान करके एंट्री पंच करते उतने में ही यहाँ पे इतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई। तो वैसे तो हमने बैक स्टेप ले लिया कि यहाँ पे हम बाय नहीं करेंगे, ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट कैंडल हो सकती है, क्योंकि ये रेड कैंडल लगातार बन चुकी है विद वॉल्यूम, तो ये नीचे जा सकता है, बायर्स को फंसाने के लिए है। पर हमने सोचा कि अगर इतने सारे पॉइंट्स हम जोड़ रहे हैं तो वो एक साथ इतने सारे पॉइंट्स तो गलत नहीं हो सकते। हो सकता है ये ब्रेकआउट कैंडल नहीं, ब्रेकआउट फेक कैंडल नहीं, ये हो सकती है एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए जो कि हमको बेटर प्राइस पे बाय करने के लिए पुश कर सकती है। अब हमें पता है कि इस एरिया के आसपास हम लोग बाय कर रहे हैं, तो नीचे वाले एरिया के पास थोड़ा बफर देके हम लोग अपना एसएल लगाएंगे। तो एसएल हमारा फिक्स था, टारगेट हमारा फिक्स था। फिर हमें दिखता है मोमेंटम प्राइस का जो हम फोकस करते हैं, वो देखते हैं कि जब ये नीचे आया, ब्रेकआउट देने के बाद जब ये नीचे आया तो इसी सपोर्ट जोन के पास नया लो बनाते ही इसने इनसाइड कैंडल बनाई, वो थी ग्रीन डॉजी। तो ये हमारे पास इंटरेस्टिंग पॉइंट बना कि यहाँ पे बाय करने का, कि अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते हैं तो हमारे पास खोने के लिए है सिर्फ ये वाला जोन, और पाने के लिए बनेगा हमारे पास ऑलमोस्ट ये वाला जोन। तो ऑलमोस्ट 1:3 का आरआर रेशियो बैठ रहा था, तभी इतना बड़ा रिस्क इस ट्रेड में लिया गया है। अदरवाइज ये ट्रेड इस रेड कैंडल के बनने के बाद हम लोग छोड़ देते। पर जस्ट बिकॉज यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट लग रहा है इसलिए यहाँ पे ट्रेड पंच किया गया है। जहाँ पे प्राइस है एसएल रहेगा यहाँ पे, और प्राइस रहेगा और टारगेट रहेगा हमारा इस वाले रेजिस्टेंस से पहले पहले निकलने का। तो 1:3.15 के आसपास रेशियो बैठता है। और इसके बड़े टाइम फ्रेम का लॉजिक जो है, एक बार ट्रेड पूरा होने के बाद हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि अगर ये यहाँ से फॉल कर जाता है तो फिर बड़े टाइम फ्रेम का लॉजिक डिस्कस करने का कोई रीजन नहीं बनता। तो वेट करते हैं किस तरीके से रिएक्ट करता है। मीनवाइल कैसे स्टॉप लॉस हम ट्रेल करेंगे, किस तरीके से हम लोग ट्रैप में फंसे हैं या फिर हम लोगों ने बेस्ट अपॉर्चुनिटी पे इसको ग्रैब किया है, वो सब भी हम देखेंगे। तो वेट करते हैं। मोमेंटम बहुत तेज है, कहने को तो हम इसको ऑनलाइन रख सकते हैं, बट क्योंकि ये मोमेंटम नीचे की तरफ बहुत तेज है और हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो टाइम लग सकता है, इसलिए हम लोग बाय टाइम इसको चेक करते रहेंगे। तो देखते हैं। वेलकम बैक ट्रेडर्स। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे एक्सपेक्टेड मोमेंटम के हिसाब से जो हमने एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से इसने वन वे मोमेंटम ऊपर की तरफ यहाँ पे दिखाया है, और जो चीज़ हमने एक्सपेक्ट की भी नहीं थी इसे वैसा इसने दिखाया है। पर अब यहाँ से जो रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ से अच्छा खासा रिजेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है। तो हम वेट करेंगे कि ये अगर और नीचे आता है तो अपना एसएल जो है हम लोग ऊपर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से अगर रिजेक्शन लेके वो नीचे आता है तो फिर वो सारे नीचे के स्टॉप लॉसेस खा के जाएगा। उसका प्लान नीचे जाने का ही है, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। अगर यहाँ से नहीं गया तो फिर काफ़ी नीचे से वो पिकअप कर सकता है, यहाँ से नहीं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि वो यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है, कोई ग्रीन कैंडल्स नहीं बन रही, तो अपना एसएल जो है हम लोग थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि इतना नीचे आने के बाद वो
रुकेगा नहीं हमारे एस एल के लिए, वो नीचे जाएगा। तो यहाँ पे एस एल हम शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है। और देखा जाए तो जहाँ से हमने एंट्री ली है वहाँ से जो रेजिस्टेंस था वो उसने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है, ये वाले रेजिस्टेंसेस। तो और वेट नहीं करते हुए एस एल को हमने शिफ्ट कर दिया है। अब आर रेशियो हमारा और बेटर है। अब हमें वेट करना है कि एक बार ये वाला रेजिस्टेंस भी क्रॉस कर जाता है तो अपना जो एस एल है हम कॉस्ट पे लगा लेंगे और बस वेट करेंगे टारगेट का। फिलहाल मोमेंटम जिस वजह से हमने एस एल शिफ्ट किया वो भी नहीं आया, ऊपर की तरफ बढ़ गया और चांसेस लग रहे हैं कि ये तोड़ देगा। एस एल को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, पता लग जाएगा हमें कि कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हम। अब हमारा आर आर रेशियो जो है 1:4.6 के आसपास का है। तो अगर ये सक्सेसफुली इसको तोड़ देता है तो चांसेस है कि ये टारगेट अचीव करेगा, क्योंकि यहाँ से पिकअप करके इतना ऊपर ले जाना ये भी एक हैरत अंगेज मूव ही है। पर ये वाले रेजिस्टेंस को भूलना नहीं है हमें, क्योंकि ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस था जहाँ पे ये पुल आया, ये नीचे की तरफ पुल आया, ये नीचे की तरफ पुल आया, ये सब पुल आए हैं यहाँ से। और तो 3 टचेस इस पे हो चुके हैं, हाई चांसेस की वो उसको तोड़ देगा। बट यहाँ से पुल आ रहा है और जब हमें दिख रहा है कि ऐसी रेड कैंडल्स बन रही है नीचे की तरफ पुल करने के लिए, तो रुकने का कोई सेंस नहीं बनेगा। इसलिए एसएल को हमने शिफ्ट कर दिया है यहाँ पे। एक बार ये इसको क्रॉस करता है तो फिर हम लोग अपना एसएल जो है वो कॉस्ट में ही लगा लेंगे या कॉस्ट के आसपास ही लगा लेंगे, ज़्यादा इसमें वेट नहीं करेंगे। ये देखिए ये इसने क्रॉस कर दिया है शायद, ये यहाँ पे इसका हाई है, हाँ ये क्रॉस हो चुका है। तो अपना जो एसएल है हम लोग अब ऑलमोस्ट कॉस्ट के आसपास ही लगा लेंगे यहाँ पे। अब इसमें लॉस देने का या रुकने का कोई सेंस नहीं बनेगा इसके बाद, क्योंकि अगर ये यहाँ से गिरा और इतना नीचे आया तो फिर ये नहीं रुकेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो सपोर्ट है वो 1 2 3 बार टेस्ट हो चुका है। इतना नीचे फिर से आया तो वो उसको तोड़ देगा। तो अब विदाउट लॉस हम लोग इस ट्रेड में बैठे हैं और ये अब टारगेट के आसपास मंडरा रहा है। बस कुछ 1 2 कैंडल्स या फिर फ्लिक भी हमारा टारगेट दे सकता है। एक बार ये वाली कैंडल भी क्रॉस करता है जो रिसेंटली रेड कैंडल बन रही है, तो अपना एसएल जो है हम और शिफ्ट कर लेंगे। इस ट्रेड का जो ट्रेडिंग चार्जेस है वो भी हम लोग इसी ट्रेड से निकाल लेंगे ताकि हमें कुछ भी ना देना पड़े। वो रेड कैंडल भी ग्रीन में कन्वर्ट तो हुई है बट अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो वेट करते हैं। एक बार इस रेड कैंडल या फिर रिडक्शन कैंडल का हाई भी टूटता है तो उसको ऊपर पुल कर सकते हैं, या फिर कोई मोमेंटम आता है तो ग्रैब करते हैं। 10 सेकेंड और हैं कैंडल बंद होने में। अब अपना जो एस एल है हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि इतना पास से नीचे आने का वेट नहीं करेंगे। अब ये रहेगा हमारा एस एल, ये वाला ये रहेगा हमारा एस एल, ताकि इस ट्रेड का जो कॉस्ट है वो भी निकल जाए। इतना पास से नीचे ला के लॉस तो हम ले ही नहीं रहे, तो ट्रेडिंग चार्जेस का लॉस भी क्यों लेंगे। तो बस अब जो है लॉस इस ट्रेड में है नहीं, टारगेट का वेट करना है। मैं रिकॉर्डिंग ऑन छोड़ देता हूँ ताकि ये जो भी मोमेंटम आता है वो हम सब लोग रिकॉर्ड कर सकें। और एक बार ये कंप्लीट होता है तो फिर हम डिस्कस करते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने यही एरिया क्यों चूज़ किया, प्राइस का मोमेंटम छोटे टाइम फ्रेम पे देखने के लिए और ट्रेड लेने के लिए। लेट्स वेट। तो देखा गाइस कितनी वॉलेटाइल मोमेंटम की वजह से क्या प्रॉफिट आ रहा था, क्या चला गया, कितना करीब से ये गया है। ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ 35 पॉइंट के मेजरमेंट से ये सारा प्रॉफिट जो है यहाँ से निकल गया। चांसेस है कि ये यहाँ से फिर ऊपर उठ जाए और इस मोमेंट जो हमारी थिंकिंग थी उसके अकॉर्डिंग ये चला भी, पर प्रॉफिट देके नहीं गया। कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमारी जो थिंकिंग थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम हुआ, जो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, जो कि प्रॉफिट से ज़्यादा मैटर करता है। तो एक बार डिस्कस करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम से कि हुआ क्या, या बड़े टाइम फ्रेम से 1 आवर पे आके हम लोग देखते हैं कि बिटकॉइन जो है वो 1 लाख रुपीज़ के आसपास, 1 लाख के आसपास ट्रेड कर रहा है। और 1 लाख के आसपास जो कि एक राउंड नंबर भी है, वहाँ से हर बार जब भी वहाँ पे प्राइस आता है नीचे की तरफ फॉल कर जाता है और वो पैटर्न फॉलो होता आ रहा है यहाँ से 1 2 3 4 5
और आज 5-6 बार यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद आज ये यहाँ पे आके खड़ा है, मतलब 5-6 बार वो वहाँ से रिजेक्शन ले चुका है। अब हमें पता है कि बहुत सारे बायर्स या सेलर्स वेट यहीं इसी पॉइंट का वेट कर रहे होंगे कि एक बार 1 लाख के लेवल पे आएगा तो नीचे गिरेगा, तो बहुत सारे लोग इसको शॉर्ट करने की तैयारी में होंगे। पर हम लोग जानते हैं एज पर आर टेक्निक्स, अगर 5-6 बार वो इस लेवल को ट्राई कर चुका है तो फिर हाई चांसेस है कि उसको तोड़ेगा। एक अच्छा खासा डिप इस मोमेंटम का, जो मोमेंटम मेजर टाइम फ्रेम पे चल रहा है अप ट्रेंड का, एक अच्छा खासा डिप इसका आता है अगर, तो वो हम बाय कर सकते हैं जो ऊपर की तरफ क्रॉस कर जाएगा। तो उसी के लिए हम वेट करते हैं। जब जब बिटकॉइन यहाँ नीचे आता है और यही लेवल बनता है, अगर रिसेंट स्विंग से हम देखें तो 0.2 लेवल ऑफ फीवो, तो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें तो 0.2 लेवल ऑफ फीवो और ये वाला जो रेजिस्टेंस है, पुराना रेजिस्टेंस, वो यहाँ पे सपोर्ट बन सकता है। तो ये हमारे पास एक इंटरेस्टिंग एरिया बना है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, इसीलिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे गए और प्राइस का मोमेंटम देखा हमने कि किस तरीके से प्राइस यहाँ आकर रिएक्ट कर रहा है। इसको हटा देते हैं एक बार। किस तरीके से प्राइस यहाँ आकर रिएक्ट कर रहा है, क्यों ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, कितने टचेस हो चुके हैं, क्या पैटर्न बन रहा है, क्या ब्रेकआउट आ रहा है, और क्या इंटरेस्टिंग कैंडल बनी यहाँ पे और ये फॉल आया यहाँ पे, जिस वजह से इतना परफेक्ट आर रेशियो में ग्रैब करने को भी मिला, जो कि आज तक शायद नहीं मिला है। ऑल्दो ये ट्रेड 0.35 से रह गया, बट स्टिल बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड था। प्रॉफिट नहीं मिला पर गया भी हमारी जेब से कुछ नहीं, मिला है एक एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है फ्यूचर ट्रेड्स के लिए। सो दैट विल बी ऑल फॉर द बिटकॉइन ट्रेड। कोई और अच्छी ट्रेड मिलती है तो रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ट्रेडिंग जर्नी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।